नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्रा। आप मुझे जानते हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि जो बातें मैं बोलता हूँ, बताता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, वो कितना तथ्यात्मक है। और अगर वो सही है तो आपका भी धर्म बनता है कि लोगों तक उसे पहुँचा दें, अधिक से अधिक लोगों तक उसे पहुँचा दें। मैं कभी आप लोगों से ये नहीं कहता मेरे दोस्तों कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, और ये इसलिए नहीं कहता क्योंकि आप श्रोता, दर्शक खुद बड़े बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान होते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि मैं कुछ सच बोल रहा हूँ, देश हित में बोल रहा हूँ, तो वो ये काम मेरे कहे बगैर भी कर देंगे। इतना मुझे अपने श्रोताओं पर, अपने दर्शकों पर भरोसा है। बात पॉइंट की, सीधे। मोदी झूठ बोलते हैं। ना 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 ना, ऐसा कभी, ये बिल्कुल गलत बात है। सच तो यह है कि मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, और यही मुद्दा है। अब यह मुद्दा क्यों है कि चुनावी रैलियों में दुनिया भर की गपोड़ी करके, दुनिया भर के झूठ बोलकर, दुनिया भर की अफवाह फैलाकर नरेंद्र मोदी शायद अपने कार्यालय में, दिवाली मिलन समारोह में, या जो भी जहां भी रहा हो, कहीं उन्होंने सोशल मीडिया से मुझे ये मिला कि मोदी जी बहुत चिंतित हैं। और वो उनकी चिंता है कि जो फेक वीडियो आ रहे हैं या फेक न्यूज़ आ रहे हैं, या खास करके जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों का वीडियो बना दिया जा रहा है, उस पर एक लंबा लेक्चर नरेंद्र मोदी ने दिया। बहुत से पत्रकार हैं जो इसे बहुत अच्छा मान रहे हैं, मोदी जी, और खास करके गोदी मीडिया तो इसे बहुत अच्छा कहेगी ही, बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगी, बहुत प्रशंसा करेगी। ये अलग बात है, करनी चाहिए। मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि इससे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, लोग चुनाव हार जाते हैं, लोग फंस जाते हैं, जेल चले जाते हैं, लोग ट्रोल हो जाते हैं, लोग समाज छोड़ देते हैं, या बहुत सी ऐसी बातें हैं इस फेक न्यूज़ और फेक वीडियो के नाते। लेकिन आखिर नरेंद्र मोदी ने इसी समय यह बात क्यों कही? बहुत सीधा सा उत्तर है। आप देख रहे हैं कि एक आदमी कनाडा का, शायद जगमनदीप सिंह मान, तोमर के बारे में एक लंबा इंटरव्यू देता है, लंबी जानकारी देता है और लाइव देता है। अब वो तो फेक वीडियो नहीं है मोदी जी, लेकिन तोमर को डिफेंड करने के लिए इस समय नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा अपने ऑफिस, अपने कार्यालय से, शायद अपने लोगों को अब बरगलाने की जरूरत उन्हें पड़ गई है, तो इस मुद्दे को उठाया, ये बातें कही। लेकिन फेक न्यूज फैलाने में, झूठ बोलने में, फेक न्यूज फैलाने में माहिर आपकी गोदी मीडिया, मोदी जी आपसे कह रहा हूं, आपकी गोदी मीडिया, और गलत वीडियो, गलत प्रचार, गलत सूचनाएं देने में आपका आईटी सेल माहिर है। और गाहे बगाहे वो सामने भी आ रहा है, लोग उस पर केस भी कर रहे हैं, लोग उससे डिफेंड भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, कुछ उसके शिकार भी हो जा रहे हैं। ये अलग बात है। लेकिन मोदी जी, और तो और, जब आप मंच से झूठ बोल रहे हो, झूठ फैला रहे हो, फेक न्यूज दे रहे हो, फेक बात बोल रहे हो, यूं कहें मतलब कुल मिला के झूठ बोल रहे हो, तो कौन, तो फिर आप किसको, किसी को कैसे कह सकते हैं कोई झूठ वीडियो की बात आपने, या नकली वीडियो की बात आपने, या फेक वीडियो की बात आपने जो कही, वो आप डिफेंड करना चाहते हैं
तोमर को, तो कर लीजिए। और डिफेंड करने की क्या जरूरत है? आप तोमर पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि आप में वो हिम्मत ही नहीं है, आप में वो मादा ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते तोमर पे कार्रवाई। तो आप एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि लोग फेक वीडियो फैला रहे हैं, यानी देश के लोग ये मान लें कि जो तोमर के बारे में वीडियोस आए हैं, या और एक नहीं 4-4 वीडियो आए हैं, या शायद और भी आ जाए, ये झूठ है। आप ये कहना चाहते हैं, आप इनडायरेक्टली तोमर को डिफेंड करना चाहते हैं। ये बात तो पहले ही मैं कह चुका हूं कि आप में वो, आप कर ही नहीं सकते, आपकी औकात से बाहर है तोमर पर कार्रवाई करना, क्योंकि तोमर का मामला अडानी से जुड़ा हुआ है, ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, अडानी के भांग की खेती के से जुड़ा हुआ है, अडानी के ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ है। माफिया अडानी की बात कर रहा हूं मैं। वैसे अडानी शायद एक ही है देश में, और आपका मित्र तो एक ही है, और तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आप डिफेंड करने के लिए, तोमर को डिफेंड करने के लिए, तोमर को बचाने के लिए यह बात आपने कही कि फेक वीडियो आ रहे हैं, फेक न्यूज आ रहे हैं, फेक फैलाया जा रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए, उससे क्या खतरे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। एक बड़े मसीहा की तरह आपने एक लेक्चर तो दे दिया, मन की बात कह दी, सुनने वाले सुन लिए और घोंचुओं की तरह ताली भी बजा दी। लेकिन अब इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? मंशा क्या है? तोमर को बचाना। तो वो बचाने की क्या जरूरत है? आप कोई कार्रवाई करेंगे नहीं तो बचाने की क्या जरूरत है? इतना भी कष्ट उठाने की क्या जरूरत है कि किसी एक विधा को आप गलत कह रहे हैं? यह बात बिल्कुल सही है कि वो गलत है, लेकिन तोमर पर लगे आरोप गलत नहीं है। अब तो आरोप गलत तब होते जब कोई सीडी आती, जब लाइव वो आकर के आदमी अपनी बात रख रहा है, तब तो चांसेस खत्म हो गए कि वो झूठ है या वीडियो झूठ है। ये बातें खत्म हो गई। रही बात यह कि 2-3-4 वीडियो में अंतिम वीडियो का तो आप लोगों ने खंडन करना भी बंद कर दिया, इसलिए कि कहीं एक और वीडियो ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात, अब इनडायरेक्टली अगर ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का गलत हो रहा है, होता है, इससे नुकसान होता है, और तोमर का भी वीडियो गलत है, ऐसा अगर आप कहना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, और इसके लिए यह बात कह रहे हैं, तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। यह तो सर्वविदित है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पहली तो आप करेंगे नहीं, दूसरी आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही कार्रवाई करेंगे तैसे ही तोमर भी मुंह खोल देगा। उसके पास भी बहुत से वीडियोस होंगे तोमर के पास, जिसमें आपके कनेक्शन और ड्रग्स के कनेक्शन और अडानी माफिया के कनेक्शन, सब उसके गांजा की खेती और भांग की खेती या दूसरे और कनेक्शन, सब कुछ सामने आ जाएंगे। इसलिए आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोल सकते, कर भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। तो इनडायरेक्टली आप फेक कहने की भी क्या, इतनी तकलीफ की भी क्या जरूरत है? और आप कम से कम यह बात तो ना कहें जब आप मंच से, जिस पर पूरी मीडिया डिबेट कर चुकी है, जिस पर बहुत से लाखों वीडियो आ चुके हैं, लाखों डिफेंस में भी वीडियो आ चुके हैं, उसका पूरा सीडी आ चुका है, वीडियो आ चुका है, सोशल मीडिया में उपलब्ध है। आप भी देख लीजिए कि राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने की बात आपके लिए कही थी, आपने उन पर चेप दिया। चलिए ठीक है, आपकी मीडिया ने, आपकी सोशल मीडिया ने आपकी, ओके, वो तो ठीक था, लेकिन वही बात आप मंच से बोल गए मोदी जी, तब आप किस मुंह से ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज फैलाने वाले गलत हैं? सबसे पहले तो कार्रवाई आप पर होनी चाहिए, एफआईआर आप पर होनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। आप बोलिए क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने तो, आप झूठ बोले और पब्लिक से भी हाँ में हाँ मिलवाया, मंच से, वो भी चुनावी भाषण में। खैर, ये अलग बात है। बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आप तो कभी राजनीति में आने के बाद से, मैं कम से कम प्रधानमंत्री काल से ही देख लीजिए, या फिर यहां तक भी देख सकते हैं जब से आप डेपुटेड मुख्यमंत्री बनाकर भेजे गए थे 2001 या 2 में गुजरात में, तब से अगर आपके कैरियर को स्टडी किया जाए, या मैं वॉच करता हूं या मैं स्टडी करता हूं, तो आपने मुंह खोला है तो झूठ बोला है। ये बात मैं किसी भी मंच पर साबित कर सकता हूं। आपने मुंह खोला है तो झूठ बोला है।
चाहे किसी भी बारे में, किसी भी चीज। झूठ उसे भी कहते हैं जो आप पूरा ना कर सको, जो आप बोलो और ना कर सको उसे झूठ ही कहते हैं। जो आप मंच से बोले राहुल गांधी के बारे में उसे भी झूठ ही कहते हैं। आप बार बार जा करके कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, जिन बातों को आप खुद जुमला साबित कर चुके हो, आपकी पार्टी जुमला साबित कर चुकी है, वही वादे अगर जाकर के आप किसी और दूसरे नए राज्यों में या जहां चुनाव हो रहा है वहां उन राज्यों में जाकर करते हो, आपको ये सिलेंडर फ्री मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, तो झूठ बोल रहे हो। आप बोलकर नहीं किए और फिर भी बोल रहे हो। अब इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आप जानते हुए राहुल गांधी को इनडायरेक्टली आपने इंडिकेट करके आलू से सोना वाली बात जो आपके लिए थी वो चेपने की कोशिश की। मोदी जी मूर्ख, राहुल गांधी तो साबित कर चुके हैं वो कितने पढ़े लिखे और कितने इंटेलिजेंट हैं। और उनकी इंटेलिजेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज आप अर्धविक्षिप्त अवस्था में भाषण दे रहे हो, अनाप शनाप बक रहे हो, यहां तक कि जो नहीं कहना चाहिए वो कह डाल रहे हो। मूर्खों का सरदार या पता नहीं क्या क्या, जो भी आपके मुंह से निकल रहा है सब कुछ कह रहे हो। ये इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंट है राहुल गांधी, उसका ये नतीजा है। और मैं बहुत पहले ये डिक्लेयर कर चुका हूं कि आज आपके मुंह से एक शब्द निकलता है, वो राहुल गांधी तय कर लेते हैं कि आपके मुंह से क्या वो राहुल गांधी निकलवाते हैं आपके मुंह से। मेरे कहने का मतलब आज आप वही बोलते हो जो राहुल गांधी चाहते हैं। आलू से सोना वाली बात भी आपने मंच से कही, ये बात भी राहुल गांधी चाहते थे कि आप बोलो, आपने बोला। राहुल गांधी के ट्रैप में आप फंस चुके हो। राहुल गांधी राजनीति में आपसे कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब आपका कोई मीडिया या कोई वाईटी से लिए नहीं कहता कि मोदी नहीं तो कौन। आज तो यह हो गया है कि राहुल नहीं तो कौन। और यह सब आपकी देन है, आपके झूठ की देन है, आपके जुमलों की देन है, आपके वादा खिलाफी की देन है, आपके धोखे की देन है, और सच पूछे तो आपकी नीतियों की देन है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर, हालांकि आप प्रधानमंत्री कभी बने नहीं, आप प्रधानमंत्री अपने आप को खुद आप अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मानते, आप अपने आप को जूनागढ़ का नवाब मानते हो, माने गुजरात का जूनागढ़ का नवाब मानते हो। आपने अपने आप को कभी देश से नहीं जोड़ा, आप अपने आप को गुजरात से जोड़ा। कुछ गुजराती चोरों के लिए काम करते रहे, अडानी जैसे चोरों के लिए, अडानी जैसे माफियाओं के लिए काम करते रहे, और ये कह सकते हैं कि मतलब सुपारी लेकर काम करते रहे और करवाते रहे। जैसे एसीसी सीमेंट की सुपारी ले ली, एयरपोर्ट की सुपारी ले ली, पोर्ट की सुपारी ले ली, और सुपारी लेकर के पूरे सरकार को लगा करके और उन चीजों को अडानी को आपने दिलवाया। कहने का अर्थ मेरे ये है, और पूरे देश को धोखा दिया, पूरे देश को ठगा, छल करके जो भी हासिल हुआ वो सब अडानी को दिया। यहां तक कि जीएसटी आम आदमी पे करता है, कोई अडानी और अंबानी जीएसटी पे नहीं करता। करता भी है तो उतना ही करता है जितना एक रोड पर सोने वाला, बिना घर का रोड पर सोने वाला आदमी। अब यह आम आदमी को शायद समझ में ना आए, लेकिन सीधी सी बात है, अगर एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट एक आम आदमी खरीदता है, वो जीएसटी जितना पे करेगा उतना ही अडानी एक पैकेट बिस्किट खरीदने का के समय उतना ही जीएसटी पे करते होंगे। पूरे देश की जो जीएसटी कलेक्ट होती है उसे भी अडानी जैसे लोग खा जा रहे हैं। कहां दे रहे हैं, कैसे देंगे? आप तो उनके लोन ही माफ कर दे रहे हो, तो वो जीएसटी जो कलेक्ट कर रहे हैं आम आदमी से वो कहां देते होंगे देश को और देश के सरकार को, और जिससे देश का कोई उद्धार हो, काम हो, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, कहने का मतलब यह है मोदी जी, जिस चीज को आपने मुद्दा बनाया अपने मंच से फेक का, तो मैं नहीं समझता, आप तो सर से पांव तक फेक हो, पूरे के पूरे झूठे हो। आपकी बोली हुई एक एक बात अगर मेरे सामने रिकॉर्ड करके रखी जाए और एक एक बात पर मुझसे सवाल पूछा जाए तो मैं साबित कर सकता हूं कि आपने वो झूठ बोला, क्योंकि जो भी आपने कहा वो तो किया ही नहीं। जितनी बातें आपने कही आम आदमी से, अडानी से आपने सच बोला होगा,
चोरों से आपने सच बोला होगा, चोरों को आपने वादा किया होगा जो पूरा कर दिया आपने, चीन को वादा किया होगा, अमेरिका को वादा किया होगा जो पूरा कर दिया आपने। चीन की बात चली तो याद आया कि अब तो खाद भी चीन से आप मंगा रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि भारत को पूरी तरह से डिपेंडेंट, चीन डिपेंडेंट बना दिया है मोदी जी ने, और वो दिखाई दे रहा है, वो सामने आ रहा है। यही आपका विकास है। आपने मंच से एक और बात कही मोदी जी, और जिस पर राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार या मूर्खों का राजा, जो भी आपने कहा, मूर्ख कहा कहने का मतलब, मोबाइल के बारे में मोदी जी 99.9% आप बोलते हो कि देश विकास कर चुका है और वो मूर्ख है, उसको पता नहीं है। और अभी तो हर चीज देश में बन रही है, मोबाइल तो अब देश में बन रहा है और सब लोग देश का यूज कर रहे हैं। मोदी जी 99.9% आज भी हर हाथ में चाइना का मोबाइल है या फिर और किसी देश का होगा। आप कैसे कह सकते हो कि स्वदेशी हो गया? आप अगर भारत में कोई मोबाइल बनता भी होगा या है तो उसके पार्ट्स यहां नहीं बनते, वो सबके सब चाइना में बनते हैं। प्रोडक्शन किंग है चाइना, और वहां से इंपोर्ट करके और यहां असेंबल किया जाता होगा। असेंबल करने को आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकते। सारे उसके एक एक पार्ट्स, कुछ पार्ट्स तो अभी इंडिया बना ही नहीं पाया है, तो सारे एक एक पार्ट्स सबका सब बाहर से आता होगा। जो भी अगर 0.01% कोई यूज करता होगा उसकी बात मैं कर रहा हूं, बाकी 99.9% तो कोई यूज ही नहीं करता, सब चाइना का ही डायरेक्ट ले रहे हैं। आप हर हाथ में देख लीजिए, किसी से भी आप जैसे लोग तो आईफोन यूज करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो मध्य वर्ग है, जो मध्य अपर वर्ग है और उससे नीचे वाले हैं, ज्यादातर लोगों के हाथ में सब चाइना का मोबाइल है। अब इसमें मूर्ख वो है या आप हैं, ये तो आप खुद समझ लीजिए। और झूठ, और वो बात भी झूठ कहने का अर्थ, मैं यही बार बार कह रहा हूं कि सच ना बोलने की कसम खा रखी है आपने। अगर आपकी राजनीति में आने से लेकर आज तक, खास करके वही डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने से लेकर आज तक मैं अध्ययन कर पाया हूं, तो मुझे कहीं नहीं मिला कि आपने सच बोला है। या तो आप झूठ बोले हो, या तो आप जुमला बोले हो, या तो आप बोले हो बाद में उसे जुमला साबित कर दिए हो, या तो आप बोले हो उसे किए ही नहीं हो, या तो आप किए हो, जिन कामों को आप किए हो उनका तो नाम ही नहीं लेते। नोटबंदी, नोट लॉन्चिंग 2000 का नाम ही नहीं लेते। विकास किए हो आप अडानी अंबानी का, उसके जरिए सारा काला धन हड़प लिया देश का, तो उसका तो नाम ही नहीं लेते। किसान का नाम ही नहीं लेते, रोजगार का नाम ही नहीं लेते, किसानों की आय दोगुनी करने का नाम ही नहीं लेते, हर घर को छत देने का नाम ही नहीं लेते, पानी देने का नाम ही नहीं लेते। हर वो बात जो आपके मुंह से निकली है वो आपने नहीं किया है। तो जुमला, बाद में कुछ तो आपने जुमला कहा, आपके लोग जुमला कहे। सबसे बहुचर्चित बात कि 15-20 लाख मिल जाएंगे, जिसके उम्मीद में लोगों ने वोट कर दिया। खुद ही पुलवामा करवा के, पुलवामा के नाम पर आपने वोट मांग लिया। आज आप मांगो या आपका सिपह सालार अमित शाह, लेकिन मांग तो रहे हो झूठ के सहारे ही। कमल का बटन दबा दो और रामलला का दर्शन करवा देंगे। क्यों? आप ठेकेदार हो क्या? और आप नहीं करवाओगे तो रामलला दर्शन नहीं देंगे, या कोई रामलला का दर्शन नहीं कर सकेगा या नहीं करेगा? आपका पैसा लगा है, आपके मामा का पैसा लगा है, आपके मामा के घर से आया था जो पैसा लगा है, देश का पैसा लगा है, लोगों के चंदे से वो तैयार हो रहा है। वो उसमें आपका क्या रिश्ता है जिससे आप करवाओगे तो लोग दर्शन करेंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे? ये भी झूठ है। कौन होते हो? और इतनी गिरी हुई बात कि राम का नाम लेकर के वोट मांगते हो, इससे ज्यादा और क्या गिरी हुई बात होगी? और क्या कितना गिर सकते हो?
आप गिरो या आपका कोई और, बात तो एक ही है। आज जिस अपराध का आरोप तोमर पे लगा है वो भी व्यापार आपका ही है, उस पर तो आरोप लगा है और आप कार्रवाई करके दिखाओ। वो सामने आकर बोलेगा कि ये सब मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने से किया, यानी मोदी जी के कहने से किया। आपको बताएगा, बोलेगा, करके दिखाइए, उसको अंदर डाल के तो दिखाइए, उस पर हाथ डालिए। तोमर पे नहीं डाल सकते, उस पर हाथ डालोगे वो हाथ अडानी तक पहुंचेगा और इसीलिए आप खामोश हो और इसीलिए आप इनडायरेक्टली डिफेंड कर रहे हो, फेक न्यूज की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग की बात कर रहे हो। सबसे ज्यादा गलत उपयोग तो आपने किया नरेंद्र मोदी जी, पेगासस का। उससे ज्यादा गलत उपयोग कहां हुआ है, किस चीज में हुआ है, किसने किया है बताइए। हर घर में घुस जाते हो, हर मोबाइल में घुस जाते हो, पता नहीं वो बेचारा क्या क्या देखता है, कहां कहां जाता है। अब वो कहीं बाथरूम में सुसु कर रहा है वो भी आप देख लेते हो। क्या मतलब हुआ? रहा है, रही भी हो सकती है। खैर, सवाल यह है कि झूठ के सरदार आप हो और दूसरों पर झूठ का आरोप लगाते हो, फेक न्यूज फैलाने में माहिर आप हो और दूसरों से उम्मीद करते हो या दूसरों को नसीहत देते हो कि इसका गलत उपयोग हो रहा है। अगर इस देश में एफआईआर दर्ज हो तो सबसे पहला नाम आपका होना चाहिए इस बारे में, झूठ के बारे में या गलत किसी चीज के गलत इस्तेमाल के बारे में। आपने एक वक्तव्य का, वीडियो का ही इस्तेमाल किया ना, उसके काट करके बीच का थोड़ा सा सुना करके आपने, वो भी तो फेक है ना, वो भी तो झूठ है ना, उस पर क्यों, आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए? खैर, देश का कानून ही पंग हो चुका है, देश के चारों चौपाए यानी लोकतंत्र के चारों चौपाए टूट चुके हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका, सब टूट चुके हैं, बिखर गए हैं, सड़ चुके हैं। और आपने ये सब किया है कहां से? नहीं तो आप पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं होगी? गलत बात बोलने पर, गलत सूचना देने पर, और वो भी पब्लिक में। कोई किसी से एक अकेले में बात कर रहा है, गलत बोल गया, वो बात अलग है, लेकिन पब्लिक मीटिंग में बात करे और पब्लिक में बोले झूठ, और ऐसा नहीं, हजारों बार आप। और सबसे बड़ी खास बात है, आप तो झूठ भी बोलते हो, मतलब गलत भी बोलते हो, फेक भी बोलते हो, यानी रॉन्ग मैसेज देते हो, या उसे स्लिप टंग भी कह सकते हो, देने के बाद उसको डिफेंड भी नहीं करते। आपने ही कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डेफिनेटली वो स्लिप ऑफ टंग होगा। इतनी गलती, इतनी बड़ी मतलब गंदी बात तो आप नहीं कर सकोगे, जिस कुर्सी पर बैठे हो उसकी मर्यादा तो कुछ है ही। लेकिन आपने पलटकर ये नहीं, कभी नहीं कहा कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया। इसी तरह से न जाने कितने मंचों से आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया। अभी चुनाव चल रहा था मध्य प्रदेश में, एक स्टेशन का नाम आपने लेकर बोला, जिसका जो स्टेशन है ही नहीं, जिसका आधुनिकीकरण आपने कर दिया, उस स्टेशन का नाम ही नहीं। किसी भी मंच से आपने ये नहीं कहा कि मुझसे गलत मेरे मुंह से निकल गया था। यानी झूठ के व्यापारी आप। खैर, आप तो व्यापारी हो ही, सपनों के सौदागर हो, झूठ के सौदागर हो। व्यापारी हो तो सबके सौदागर हो, सबका सौदा करते हो आप। अडानी के साथ मिलकर तो ड्रग्स के सौदागर हो, नशे के कारोबार के सौदागर हो, पता नहीं क्या क्या के सौदागर हो। महिलाओं से, देश की बहुचर्चित महिलाओं से गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मोदी जी कभी अपने ही भाषण आप बिट टू बिट, थोड़ा बहुत कभी कभी जो सोशल मीडिया में लोग प्रचार करते हैं उसको अपने तक पहुंचाओ, आप खुद सुनो, सुन करके फिर बोलो उसमें कितना झूठ है। तो फिर आप झूठ सीडी, झूठ बात, झूठ न्यूज, ये सब बात कैसे कह सकते हो? इसके बारे में कैसे बोल सकते हो? ये मैं नहीं समझता कि आपको ये हक भी है बोलने का।